फिर से जैन के बारे में है आपका, जैन फिलोसफी। अभी ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अभी शुरुआत में ही मैंने बताया कि यूपीएससी जब स्टेटमेंट्स देती है तो हर एक स्टेटमेंट के बीच का संबंध क्या है या रिलेशन क्या है, और एक ही स्टेटमेंट में दो ऐसे वर्ड्स वगैरह कुछ है उनके बीच का कुछ संबंध है या उनके बीच कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, वो देखना है हमें। तो इस क्वेश्चन से पता चलेगा। देखिए, और एक बात ध्यान में रखिए, ओवरऑल में थोड़ा सा बेसिक जैनिज्म के वगैरह बारे में जो बता रहा हूँ, फिर भी डिटेल्ड वीडियो मेरे है जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में, है जो कि द कोर आईएएस के चैनल पे है। तो आप वो मैराथन वीडियोस देखेंगे, लगभग 6 या 8 घंटे की वीडियोस है वो दोनों मिला के, तो अपने आप आपका जो प्रिपरेशन है वो एकदम फुल प्रूफ हो जाएगा। बहुत सारे डायमेंशंस और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, या खुद पढ़ने के बावजूद अगर जो चीज़ें क्लियर नहीं है वो भी चीज़ें उस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, है। पर यहाँ पर्पज हमारा क्वेश्चंस के थ्रू हमारा आंसर कैसे आना है वो है, इसलिए मैं फोकस थोड़ा सा बस हिंट दे रहा हूँ आपको कि किस में क्या होता है क्या नहीं है, और उसके हिसाब से हमें यहाँ जाना है। देखिए, पहले मैं बोला कि कर्म को अगर खत्म करना है तो उसका श्योरेस्ट वे, यूपीएससी को एक आदत होती है वो आपका आंसर सही हो इसलिए क्वेश्चन में ही कुछ क्लू छोड़ देती है? कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए भी, या कई बार आपको सही आंसर की तरफ लाने के लिए भी वो क्लूज छोड़ती रहती है। यहाँ पे श्योरेस्ट ये जो वर्ड है ये की वर्ड है, ये आपको एक तो आंसर की तरफ भी लेके जा सकता है या ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो फिलहाल उसका क्या रोल है हम देखते हैं, वो कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है या वो हमें आंसर की तरफ लेके जाएगा, ठीक, डायरेक्टली लेके जाएगा या इनडायरेक्टली लेके जाएगा, वो हम देखते हैं। तो पहले स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि कर्म को बेसिकली खत्म करना है, और खत्म करने का जो सबसे सही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, वो आपका क्या है कि आपको पेनांस या तपस्या करनी है, तपस्या करनी है, पेनांस करना है, तभी जाके आपका कर्म खत्म हो सकता है, ऐसा पहला ऑप्शन बोलता है। ठीक है, फिर यह स्टेटमेंट जब आपने पढ़ा, उसका मीनिंग समझा, थोड़ा सा डाउट हो सकता है हमें कि यही एक तरीका है क्या कि बस तपस्या की तो सबसे बेस्ट ये है सॉल्यूशन कि तपस्या करो और कर्म को खत्म करो, है। हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, या हो सकता है लेकिन श्योरेस्ट हो सकता है ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। ऐसा डाउट आया तो फिलहाल वो डाउट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उस डाउट को मैंने जैसे बताया कि हर एक स्टेटमेंट के बीच में संबंध क्या है, उस संबंध के हिसाब से इस डाउट को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि जहाँ पे क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, सॉल्यूशन छुपा हुआ है। फिर सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाओ, यूपीएससी आपको और आंसर की तरफ ला रही है, खुद यूपीएससी सही आंसर की तरफ आपको ला रही है। कैसे? और एक क्लू दिया है, क्योंकि ये क्लियर कट जैन फिलोसफी के मेन फिलोसफी के फीचर्स है और वो हम सब पढ़ते ही है। तो इसमें हमें ये पता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों की अगर बात करेंगे, और एक चीज ध्यान में रखनी है, पढ़ते वक्त हमें क्या करना है, जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों की जो फिलोसफीज है उसको टेबल फॉर्मेट में पढ़ना है कंपेरेटिवली, है। जैनिज्म के ये फीचर्स है, ये बुद्धिज्म के फीचर्स है, और दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो अपने पता लगेगा कि इसमें सिमिलरिटी क्या है और इसमें डिफरेंसेस क्या है, ये भी पता चलता है, और उससे और ज्यादा आपका प्रिपरेशन मजबूत होता है। ठीक है, तो अभी जब हम पढ़ेंगे सेकंड स्टेटमेंट, एवरी ऑब्जेक्ट इन इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल, है। हर एक जो वस्तु है और सूक्ष्मतम कण, इसमें आपका क्या है, आत्मा होता है। तब हमें ध्यान में आएगा कि एक तो पहली बात है, बुद्धिज्म आत्मा की बात डायरेक्टली करता ही नहीं है, और जहां इनडायरेक्टली आत्मा की तरफ वो हिंट करेगा उसमें भी बुद्धिज्म का फोकस क्या है, लिविंग थिंग्स की तरफ है। बेजान चीज में आत्मा होती है ऐसा तो बुद्धिज्म कभी बोलेगा नहीं, पहले बात मैंने बताया, आत्मा को डायरेक्टली बुद्धिज्म मानता ही नहीं है, बट जो भी इनडायरेक्ट हिंट्स बुद्धिज्म के आते हैं आत्मा की तरफ, वो भी लिविंग थिंग जैसे इंसान, उसकी तरफ ही है। जैनिज्म एक ऐसा है, ऐसी एक फिलोसफी मेजर, और लगभग दुनिया की एक ही फिलोसफी होगी कि जो मानती है कि जो जीवित चीजें हैं उनमें तो आत्मा है ही, लेकिन जो चीजें बेजान है उनमें भी आत्मा है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें भी आत्मा है, ऐसा लगभग सिर्फ जैनिज्म ही मानता है। ठीक? और ये डेफिनेट स्टेटमेंट है कि जिसको हम विदाउट डाउट यस कह सकते हैं। और एक बार पढ़ने के बाद और हमारी जो रिवीजन होने के बाद इतना तो हमें एग्जाम में क्लिक होगा कि भाई यस जैनिज्म ये कहता है, तो ये श्योरेस्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे हाँ ये बिल्कुल सही है।
पहले में थोड़ा सा डाउट आ रहा है हमको, लेकिन अभी इस पे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नंबर अगर सेकंड सही है तो एलिमिनेशन लगाओ, आपका सबसे फेवरेट दोस्त जो है, ठीक है। जहाँ दो नहीं है वहां पे खत्म करो, ए और सी आपका चला गया, दो आपका श्योरली है क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। वहां पे इनकरेक्ट के बारे में नहीं पूछा आपको, तो जाहिर सी बात है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका चुनाव अभी बी या डी में से होगा, बी या डी में से आपको चुनना है। लेकिन फिर भी बी है या डी है तो एग्जैक्टली वो पता करना है, फिर से पहला सही है कि नहीं उसका कंफ्यूजन दूर करना है, तब जाके हम चुन सकते हैं। तो अभी तीसरे पे आते हैं। तो अभी जो मैंने जैसा बताया हर एक स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन है, और दो स्टेटमेंट में, एक ही स्टेटमेंट में जो दो चीजें हैं उसके बीच में भी रिलेशन है। यहां देखिए कर्म है और आत्मा है, इन दोनों का रिलेशन मेंशन किया है। इसमें बोला गया कि आत्मा का दुश्मन कर्म है, आत्मा का दुश्मन कौन है, कर्म है, और इसलिए कर्म को खत्म करना है। इसमें क्या क्लियरली रिलेशन दिया है दोनों के बीच का, कर्म और आत्मा के बीच का, कि आत्मा का मेन दुश्मन कर्म है और कर्म को खत्म करना है, और कर्म को खत्म करना ये करना ही है। तो फिर ऊपर आइए पहले स्टेटमेंट में, अभी तीसरे स्टेटमेंट की वजह से आपको पहले का रिलेशन पता चलेगा। तो डाउट लग रहा था कि बेसिकली तपस्या की वजह से कर्म को खत्म किया जा सकता है? और वो सबसे अच्छा मार्ग है, वो आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा था स्टेटमेंट सही है कि नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। कर्म का आत्मा का दुश्मन है और कर्म को खत्म करना है, और कर्म को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको लेके आप इसको पढ़िए। अभी कर्म को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है आपका, एनिहिलेशन ऑफ द कर्म, ठीक है। वो कैसा है, पेनांस, तपस्या करो और कर्म को खत्म करो। तो इसका मतलब अभी क्लियर हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो अभी हमारा सही चुनाव आ गया डी ऑप्शन, ठीक है। अपने आप बी और डी का कंफ्यूजन आपका चेंज हो गया, और आपका सही चुनाव क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी।